अच्छा निम्मी, पलक और अम्मा जी को तो तुम जानती हो। ये सुषमा मौसी है, पड़ोस में ही रहती हैं, लेकिन रिश्ते में अपनों जैसी ही है। नमस्ते। नमस्ते। आशा दीदी के आशीर्वाद के साथ साथ हमारा आशीर्वाद भी जुड़ा है, समझो बहुरिया। पलक, जाओ भाभी को उसके कमरे में ले जाओ। बद्री जी चलो। दीदी, ये बहुरिया का खाली हाथ आई है, शगुन मेल मिलाप का कोनो सामान नहीं। शगुन है ना, बिल्कुल है। और शगुन के साथ साथ हम भी हैं। नाम है हमारा गोल्डी। निम्मी दीदी के बुआ के बेटे हैं। अच्छा, तो ये है शगुन का सामान। अरे देखिए तो इसमें क्या क्या है, दिखाओ। ये शगुन का सामान है, जिसका हक है उसी के हाथ से मिलेगा। आशा दीदी, बहुरिया ईद दुम चल्ला काहे अपने साथ ले आई? देखिए, हम अपना नाम तो आप लोगों को बता चुके हैं, गोल्डी। अब यहाँ हम काहे आए हैं ये भी बता देते हैं। तो क्या है, हमरे कॉलेज की चल रही थी छुट्टी और हम थे टोटल फ्री। तो हमारी मम्मी हमको बोली कि अपनी दीदी के ससुराल और आप लोगों के सुंदर शहर टाटा नगर जाके घूम आओ। तो हम आ गए। अब कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, मजे करेंगे। वैसे दीदी का रूम कहाँ है? वहाँ। लो दीदी, राशन का खर्चा और बढ़ गया। चलो। बैठो भाभी, तुम्हारा ही कमरा है। आज थोड़ा आराम भी कर लेना, सुहाग रात है आपकी। लेकिन कोई सजावट नहीं है। हम तो जाने हैं नई दुल्हन के कमरे में सजावट होती है। क्या बोल रहे हो वो? कमरा क्यों सजाएंगे? कमरा कौन देखता है आके? बाहर देखी थी ना सजावट, जो दिखे बस उसी को दिखाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना सुषमा? 16 आने सही कह रही हूँ दीदी। वैसे भी ना बहुओं को थोड़ा दबा के रखना चाहिए। भाभी, आपका लॉकेट तो बहुत प्यारा है। ये असली हीरे का है? पलक, चलो अब भाभी को आराम करने दो। आराम? अरे आराम काहे दीदी? नई बहुरिया है, रसोई में जाओ, अपना जलवा दिखाओ। अरे रसोई तो कल बनाएगी ना, पहला मीठा जो बनाना है। अरे दीदी, मीठा कल बनाएगी ना। अरे चाय तो बना सकती है ना आज। अब बहुरिया, चाय बनानी तो आती होगी ना? अब जीजा जी, ये सूटकेस कहाँ रखना है? अब बहुरिया, तुम्हारा छोटा भाई कह रहा था इसमें शगुन का सामान है?
पलक, उठाओ इसको। अरे ऐसे कैसे? दीदी का है ये। ये शगुन का सामान दीदी का कैसे हो गया? बड़ा दरोगा बनता है। पलक, उठा इसको, जरा देखिए तो इसमें क्या क्या है। उठा, आओ दीदी। सुषमा, ये साड़ी तुम ले जाओ। नहीं नहीं दीदी, हम नहीं लेंगे। बहुरिया बोलेगी कि शगुन की साड़ी पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन दुनिया के लिए हो तुम, बद्री के लिए तो मौसी हो। लो। चलो दीदी, आप कह रही तो मैं ले लेती हूँ। पलक, ये लो सूट का कपड़ा, तुम सिलवा लेना, बहुत सुंदर लगोगी। नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। क्यों? अगर कुछ दिलाना ही है तो भाभी के गले में जो हीरे का लॉकेट है वो दिला दो। क्या बोल रही हो तुम? वो कैसे दिला सकते हैं हम तुम्हें? वो मुझे नहीं पता। काहे नहीं दिला सकते? रुको, हम दिलवाते हैं। सुषमा, बहुरिया, ए बहुरिया, ए बाहर तो आना। जी। ए बहुरिया, तुम्हारे घर वाले सिर्फ कपड़ा भर दिए हैं, शगुन में कोई सोना नहीं दिए। अरे शगुन में सोना देना शुभ होता है। हमको नहीं मालूम ये सब। कुछ सिखाए नहीं तुम्हारे माँ बाप तुमको? अरे माँ बाबूजी तो हमारे छुटपन में ही गुजर गए। तो किसी ने तो पाला होगा कि जिंदगी भर सड़क पर पड़ी रही। हमारी बुआ जी ने पाला पोसा, हमें हॉस्टल में भी पढ़ाया। बस बस, हमने इतिहास नहीं पूछा है। ये जो लॉकेट है ना, ये अपनी ननद को दे दो। एक मिनट, काहे दे दे ये लॉकेट इनको? हमारी स्वर्गवासी मामी की इकलौती निशानी है उनके पास, हम दे दे। तो कहाँ हुआ? ये बहुरिया के गले में रहे या पलक के गले में? निशानी तो निशानी हुई ना। ला ला दे दो। एला पलक, पहन लो। अब बहुरिया एक काम करो, जब हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, जाओ। इकलौती निशानी है दीदी के पास ये लॉकेट उनके मम्मी की, और आपने उतार के इनके गले में बांध दिया। गलत कर रही हैं आप लोग उनके साथ। देखा दीदी, कितने छोटे दिल की है तुम्हारी बहुरिया। अरे लॉकेट देने को तैयार ही नहीं थी। अब देखना, बद्री के आगे रोएगी गाएगी। मम्मी, क्या हुआ? रो काहे रही हो तुम? एक ही निशानी था वो लॉकेट, हमारी अम्मा का हमारे पास, लेकिन आपकी पड़ोसन ने हमारे गले से जबरदस्ती ले लिया और आपकी अम्मा भी कुछ नहीं बोली। पड़ोसी है ना, रिश्तेदार तो नहीं है ना, तो फिर काहे हमारे परिवार के बीच इतना बोलती है वो? हमें पसंद नहीं है, दूर रखिए उनको हमसे, वरना हम बता रहे कांड करके चली जाएंगी वो। कांड हम नहीं, कांड तुम करोगी। ए लड़की, कान खोलकर सुन लो, हमसे लटपटाना नहीं। हम टेढ़े को सीधा नहीं और टेढ़ा कर देते हैं। बात समझ में आई? नहीं मौसी, वो निम्मी को पता नहीं है ना आपके और हमारे रिश्ते के बारे में, हम समझा देंगे इसको। समझाओ या ना समझाओ, समझे या ना समझे, एक बात तो हम समझ गए कि यहाँ आते ही घर फोड़ी का काम शुरू कर दिया दीदी इसने। सालों से बने हमारे रिश्ते को खत्म करके हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती है। हमारे पत्नी को भड़का रही है ये। शांत हो जाओ सुषमा,
सुषमा हमारी बहन जैसी है बहू, इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसी मैं हूँ वैसी ये, मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जुड़ो सबसे, सबसे रिश्ता बना कर रखो, समझी तुम? और कल से रसोई तुम्हारी है, मीठा बना लेना सुबह। क्या कर रही हूँ खुद समझ नहीं आ रहा है। बोला था बुआ से कि बता दो इन लोगों कि हमको खाना बनाना नहीं आता है, सब कर लोगी बोला था, पर कहाँ हो रहा है। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या कच्चा पक्का चल रहा है? देखो ना भाई, खीर बनाने बोली थी अम्मा जी ने, पर हमने तो कभी बनाई नहीं। अरे तो खीर ही तो है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? चावल डाल दियो ना। हाँ डाला तो है, लेकिन कम ज्यादा उसका अंदाजा ही नहीं था ना। अरे अब जब डाल ही दियो तो फिर क्या कम ज्यादा, चलाते रहो उसको थोड़ा थोड़ा। चलो अब इसमें क्या डालना है? शक्कर डाली हो? नहीं, इधर है, इधर। ये शक्कर डाल दे। अरे अरे इतना? दीदी उन्होंने क्या बोला है आपको? मीठा बनाने के लिए ना? हाँ लेकिन ये शक्कर ही तो मीठा करेगा। तुम ना, हम तुमसे मदद मांगे और तुम हमको उल्टे बात सिखा रहे हो। दीदी हम बात नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको आराम सिखा रहे हैं। आराम। ये खीर खाने के बाद ना वो बुढ़िया लोग आपको दोबारा कभी किचन में घुसने को नहीं बोलेगी। आप 2-3 चम्मच चलाओ इसमें और जल्दी से लेकर आ जाओ। हैं? हम इंतजार कर रहे हैं बाहर ही। हैं? जल्दी आइए। हाँ हम आते। अरे क्या चीनी की खीर बना दी है क्या? सिर्फ मार डालना चाहती हो हमको? वो हमको खाना बनाना नहीं आता। बचपन से हॉस्टल में रहे, कभी सीख नहीं पाए। सीख ही नहीं हो तो क्या कुछ भी खिलाकर मारोगी हमें? मम्मी, ये दो मूवी की टिकट। दीदी, हमको तो लगता है कि खाना बनाना भी अब आपको ही सिखाना पड़ेगा। हाँ सही कह रही हो सुषमा, तुम्हारा ट्रेनिंग आज से शुरू। निम्मी चले? कहाँ चले? वो हम लोग सिनेमा। सिनेमा के पीछे वाला जो शिव मंदिर है ना अम्मा, वहीं जा रहे हैं। ये लो, पहले इसको साफ करो फिर खीर बनाओ। और जैसा दीदी बोले बिल्कुल वैसे ही। क्यों दीदी? बिल्कुल। अब चलो बनाओ। अच्छा वैसे अभी सोना ही तो है, एक कंघी क्यों? आप सोने देंगे? अच्छा जी, पहले पास तो आओ फिर बताते हैं। ये भगवान, अम्मा ए भगवान। क्या हुआ अम्मा? अरे दिन भर काम कर 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 ना हम बहुत थक गए। बहुरिया हमारे पैर दबा दो जरा। कोई बात नहीं, हम दाब देते हैं अम्मा। अरे बहुरिया को पैर दबाने दो, तुम हमारा सर दबाओ। खबरदार। अम्मा जी लगाए अभी हम थाने में फोन। पुलिस को क्या लगाएंगे फोन? बहू को प्रताड़ित करने का केस लगवाएं आपके ऊपर। रात का समय है ना, पति पत्नी के कमरे में काहे घुस आई हैं आप?
अरे गोल्डी भैया, आप कैसे बात कर रहे हैं हमारी अम्मा से? अरे जीजा जी, आप गजब ही आदमी हो। पैर ही दबाना था ना तो अपने रूम में बुला लेती। वो सही होता कि ये सही है? आप ही बताइए। प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है ना? अब निकलेंगी आप या हम लगाए थाने में फोन? अरे जा रहे अपने कमरे में। अरे आशा दीदी, सुषमा, इतनी रात गए तुम यहाँ? अरे दीदी, नन्नू के लिए दूध मांगने आए थे और आज फिर हमारे घर का दूध फट गया है। पर दीदी, आपके घर का माहौल तो कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। क्या हुआ दीदी? पुलिस थाने का धमकी दे रहे हैं दरोगा जी। अरे नहीं मौसी जी, हम धमकी नहीं दे रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम सच में केस कर देंगे। अरे अरे गोल्डी भैया, हमारी बात तो सुनिए। कहाँ जा रहे, सुनिए तो। दीदी, इस लड़के का ना कुछ करना पड़ेगा। अरे हमेशा फनफनाए रहता है, क्या करेंगे अब? लाइए, हम दूध लेकर आते हैं। पलक, तुम काहे नहीं कुछ करती? हम दिखाओ अपनी जवानी का जलवा। हाँ, मुझे नहीं हम मौसी। जवानी का जलवा क्या होता है ये भी हम ही बताएं। समझ गए। समझदार हो गई हो। पढ़ाई हो रही है? पलक, तुम सोई नहीं अभी तक? कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हारी बातें याद आ रही थी। हमारी बातें? हमने ऐसा क्या बोल दिया? अरे तुम्हारी तो हर बात में दम है, भिड़ जाते हो एकदम। पुलिस, थाना, प्राइवेसी, हर बात के बारे में नॉलेज है तुम्हें। पढ़ाई चीज ही ऐसी है, ज्ञान देती है। दिख रहा है कुछ? नहीं। चलो दिखता नहीं है, पर महसूस तो होता होगा ना। मतलब ये। मत अरे यार, गुदगुदी हो रही, सच में गुदगुदी हो रही है, मत करो। अपनी आंखें बंद करिए और बताइए, कुछ एहसास हो रहा है क्या? अरे डर क्यों रहे हो? काटेंगे नहीं। चलो आंखें बंद करो अपनी। कुछ एहसास हो रहा है? तो ज्ञानी गोल्डी जी, अब आपको एहसास हुआ प्यार और मोहब्बत का? जब ऐसा गुरु हो तो सीखना आसान होता है। तो फिर दीजिए हमारी गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा?
प्यार के बदले प्यार मिला तो तुम्हें? नहीं, ये हमारे लिए काफी नहीं है, हमें तो और भी कुछ चाहिए। मांगो, क्या चाहिए? ये जो हर बार अपनी दीदी की वफादारी में खड़े हो जाते हो ना, इसे बंद कर दो। अच्छा, मतलब एक भाई अपनी बहन का साथ देना बंद कर दे, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर सोच लो, आज जो हमारे बीच ये एहसास था वो एक सपना था, और मुझे भी भूल जाओ और इस एहसास को भी। अब तो ये भी ना हो पाएगा, क्योंकि जिंदगी भर का रिश्ता जो जोड़ लिया है तुमसे। करो फिर वादा, दीदी को अपने हाल पे छोड़ दोगे? वादा। दम आलू में प्याज बहुत ज्यादा लगता है, अब लगभग आलू का आधा, इसलिए काट पीट कर पूरी तैयारी कर लो, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाना, समझी तुम? जी। अब ये क्या है, ये बर्तन नहीं धोई तुम? ये बोले तो थे मेरी नहीं आएगी आज। हेलो दीदी, क्या हाल है? क्या कर रही हो? प्याज काट रही हो? ये तो ससुराल में पति की सेवा तो करनी ही पड़ती है, सास की भी सेवा करनी पड़ती है। क्यों माँ जी, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे दरोगा जी। अरे अपनी बहन को भी कुछ सिखा दो। सीख जाएगी। कट गया है आलू वालू? अच्छा सुनो, ये लो टेस्ट करो, नया फ्लेवर आया है। पक्का? अच्छा, तुम वो किताब देने वाले थे ना पढ़ने के लिए? भूल गया था मैं। कोई बात, चलो अभी दे दो। चल। अब तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? काम करो ना। दीदी, ये तो मुझे काम काज में बहुत ही ढीली लगती है। अब सिखा तो रहे हैं, क्या करें और? दीदी, और ही व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। जैसे बोला था ना, तो मेरी जिठानी की लड़की। अरे वाह, लगता है आज तो भोज बन रहा है। क्या पक रहा है? हमारा दिमाग पक रहा है, आप भी खा लीजिएगा। क्या क्या बोलते थे फोन पर शादी होने से पहले? शादी होने तो डार्लिंग, हनीमून पर ऊटी जाएंगे, महीना भर दक्षिण भारत में घूम के आएंगे, पर यहाँ सुबह से रात पर सब आलू और प्याज ही काट रहे हैं। क्या क्या सपना दिखाए थे और क्या क्या हो रहा है। हमको काम करने में तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर दुश्मनी निकाली जा रही है। कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या बहू बेटी के साथ? इससे अच्छा तो बिना शादी के घर में थे, हॉस्टल में थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो हमारा सपना था। अब तक पेपर दे दिए होते तो डिप्टी कलेक्टर बन गए होते। निम्मी, तुम टेंशन काहे ले रही हो? ऊटी जाना है ना, हम अभी टिकट बुक करवाते हैं। पागल, जा रहे हैं हम ऊटी। सुनिए ना, बात करो ना अम्मा से, ये बोलो कि एक दिन में हमको इतना सब कुछ सिखाएंगे तो जान निकल जाएगी हमारी, नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम अम्मा से बात करते हैं। आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो और अंदर हनीमून की बातें हो रही है। क्या? ऊटी की टिकट कटवा रहे हैं भैया। अच्छा, भी उसका सारा हनीमून निकालते हम। अम्मा, आपसे कुछ बात करनी थी हमको। बेटा, तुम्हारी बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम हमारी बात सुनो। तुम्हारी पत्नी को घर का काम नहीं करना है तो क्या करेगी? 2 दिन हुआ नहीं उसे इस घर में आए कि अभी से उड़ने लगी।
ऊटी, गोवा, मुंबई। अम्मा अब नया नया शादी हुआ है तो हनीमून तो बनता है ना। अब बेटा, अब नया शादी हुआ है तो बोलोगे कि बच्चा भी हाजिर हो जाए। हाँ, बेटा हर चीज का एक वक्त होता है। उसकी हर इच्छा पर उसे ऐसे उड़ने दोगे ना तो एक दिन हमें घर से बाहर निकाल देगी। दीदी एकदम सही कह रही हो, एकदम सही। ये देखिए, इस बात पे तो हमारा भी फुल समर्थन आप लोगों के साथ। और जीजा जी, मर्दों का ना कुछ अधिकार होता है, ये बात आपको सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सिखाओ, जल्दी सिखाओ, नहीं तो ना बदली हो जाएगी उसकी। अरे 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 दीदी, क्या कर रही हो ये सब? मेरा सामान पैक कर, तुम डाल्टनगंज वापस जा रहे हो। डाल्टनगंज काहे? क्योंकि तुम्हारा छुट्टी पूरा हुआ है यहाँ, अब तुम जाओ घर। दीदी देखो, ऐसा है, यहाँ हम आए आपकी मर्जी से थे और जाएंगे अपनी मर्जी से। सारा कपड़ा खराब कर दिए। और हाँ, आपकी भलाई के लिए एक बात बता दूं, जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ रहना सीख लो, ताकि बहुत बड़का गड़बड़ होने वाला है। कैसा गड़बड़? जितना जरूरी था उतना बता दिए, बस समझ जाओ। अरे आप यहाँ काहे लेट रहे? बेडरूम में चलिए। कुंभ राशि में पैदा हुआ आदमी अगर इस शुक्ल पक्ष में अपनी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोएगा तो उसकी मौत निश्चित है। अरे यही लिखा है इस पंचांग में। क्या आप भी ये सब मानते हैं? अरे काहे नहीं मानेगा? परंपरा है, संस्कार है। तो फिर ठीक है, हम भी यही लेटेंगे। अरे नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें मरा हुआ पाओगे। तुम चाहती हो हम मर जाएं? चाय बन गई है, चाय ले लीजिए। और आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं, ऑफिस के लिए निकलेंगे ना? कितनी देर में निकलेंगे वैसे? क्या हुआ, आप कुछ बोल काहे नहीं रहे? बोलेगा कैसे? शुक्ल पक्ष की दूसरी सुबह से इसका 15 दिन तक मौन व्रत है। ये सब क्या अंधविश्वास है? अब जो भी है, पूरे 15 दिन तक मौन व्रत रहेगा बद्री का। सुनिए दीदी, इन 15 दिनों में बद्री की शादी की सब तैयारी कर लो, ढोल बाजा बारात सब। अभी से तैयारी कर ले। अरे हाँ दीदी, अरे इसीलिए तो सभी स्वांग रचाया है ना। हम अभी बात फाइनल करते हैं। हेलो, अच्छा सुनो, आज से 15वें दिन के बाद विदाई। आपकी लड़की उस घर से इस घर में। तो बात पक्की समझे? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। दीदी, बद्री की शादी पक्की हो गई। अरे पर इसका क्या करेंगे? उसकी चिंता मत करो, वो हम पर छोड़ दो, हम उसको उसकी सही जगह टिका देंगे।
अब रोकर कुछ थोड़ी ना होगा दीदी। तुमको पहले से सब पता था? अरे तो हमको नहीं पता होगा, हम कहे तो थे आपसे। आपकी भलाई के लिए एक बात बता दूं, जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ रहना सीख लो, ताकि बहुत बड़का गड़बड़ होने वाला है। ये लोग अब हम पे विश्वास करने लगे हैं, हमको हर एक बात बताते हैं। कोई बताते हुए शर्म नहीं आई? दीदी है हम तुम्हारे, शादी टूट रहे हैं हमारा, और तुम हमको बताने के बजाय तुम इन लोग का साथ दे रहे हो। दीदी, हर किसी की जीवन की गाड़ी ना उसके काबिलियत के हिसाब से चलती। अब आप अपनी शादी नहीं बचा पाए, इसमें हमारी या किसी और की क्या गलती है बताओ? और हाँ, हमसे मदद की उम्मीद मत रखना, काहे कि हम और पलक शादी करने वाले हैं। हेलो हेलो बुआ जी, ये लोग इनका दूसरी शादी करवा रहे और हमें भी घर से निकाल रहे, और यहाँ गोल्डी भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। बुआ जी, बुआ हमारी बात तो सुनिए बुआ जी। हेलो हेलो, काट दिया, अरे पूरी बात भी नहीं सुनी, बोल दिया कि शादी करवाती है अपनी बहन आने पे। तुम्हारी किस्मत। निम्मी, तुम इतनी डरपोक कब से हो गई निम्मी? तुम तो चैंपियन थी, जीत ही हमेशा मंजिल रही तुम्हारी, तो फिर आज हार कैसे मान रही हो? जो हार मान ले वो निम्मी नहीं, जवाब दो दुनिया को, खड़ी हो जाओ अपने अधिकार के लिए, सामना करो। अरे वाह बहू रानी, सारे बर्तन साफ कर लिए, शाबाश। थैंक यू अम्मा जी। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कपड़े निकाल कर रखे, उन्हें धोकर सुखा लो। चलो। जी अम्मा जी। अरे वाह बहू रानी, कपड़ों को तो बहुत अच्छे से चमका दिया तुमने। जी अम्मा जी, थैंक यू। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इन सबको इस्त्री भी करना है। जी कर दूंगी। वाह बहू रानी, आज तो रफ्तार बहुत तेज है, कपड़े धुल के सूख के इस्त्री भी हो गए। जी अम्मा जी, थैंक यू। थैंक यू बोले तो? अरे जितनी देर में तुमने ये कपड़े धोए, सुखाए और इस्त्री किए हैं ना, रसोई में और बर्तन जमा हो गए।
और ये सब निपटा के अभी तुम्हें वो भी धोने हैं। जल्दी जल्दी निपटाओ इसे। जी अम्मा जी, करती हूँ। आज तो दिल खुश कर दिया तुमने, शाबाश। जी थैंक यू, आपने ही सिखाया है सब। बस वो मौसी जी का बात सुनकर कुछ दिल से करने का मन नहीं करता है। आप लोग उनका अच्छा बुरा सब सुन लेते हैं, दबते हैं उनसे, पता नहीं क्यों। वो 2 टके की औरत से हम दबते हैं? अरे उसका असली औकात जानती नहीं हो तुम। औकात का तो हमें पता नहीं, पर है बहुत सयानी। हमें तो लगता है आपका सारा घर वही चलाती है, आपके घर के हर फैसले वही तो करती है। इनकी इंजीनियरिंग का पैसा भी वही दी थी ना आपको? ऐसा हमने उनके मुंह से बोलते हुए सुना है। वैसे उधार दी थी या दोस्ती में? इंजीनियरिंग का पैसा वो देगी? रोज एक एक गिलास दूध मांगकर पीने वाली औरत हमको उधार देगी? पर जो भी हो, किस्मत वाली तो है। इतना बड़ा घर, अकेली मालकिन, ठाट तो है उनकी। अरे काहे का ठाट? जेल में होना चाहिए था उसको। जेल में? काहे? बहू हो इसलिए बता रहे हम तुम्हें, किसी को बताना मत। कसम है तुम्हें हमारी। अरे अपने पति को मारकर उसकी पूरी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है ये औरत। सच्ची? अरे सच है, अपने मुंह से बताई थी वो औरत। ये कर था उसका आदमी, रोज ढूंढता था उसे। एक दिन गुस्से में आकर जहर देकर मार डाली उसको। और पुलिस यही जानती है कि उसने आत्महत्या की है। तो फिर काहे दबती है आप उनसे? अरे हम काहे दबते हैं उससे? हम नहीं दबते किसी से। 1 सेकंड में रगड़ देंगे उसको हम। अगर पुलिस को ये बात पता चल गई ना तो हथकड़ी लग जाएगी उसको। हम दबेंगे उससे। चल तू भी अपना काम कर। अरे क्या क्या उगलवा रही है हमसे। जी अरे 2 दिन में आ रहे हैं बारात लेके, तैयारी रखो। अरे पूछो मत, वो लड़की पागल है, उसको हम टिका देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ बधाई हो, तुमको भी बधाई हो। फोन रखते हैं। हाँ अरे ये किसका वीडियो आया है बिना नंबर से? अरे अपने पति को मारकर उसकी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठी है वो औरत। जहर देकर मार दिया अपने पति को और पुलिस को बोल दिया कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस को बता दिया ना तो 1 मिनट में जेल पहुंच जाएगी वो। मुझे हथकड़ी लगाएगी। जिंदा रहेगी तब ना। एक की सजा भी मौत, 2 की सजा भी मौत। एक को मार सकते हैं तो 2 को क्यों नहीं? अरे ऐसा कौन सा खुफिया बात था जो हमसे छुपा के कर रही थी? खुफिया बातें हम कर रहे थे कि तुम कर रहे थे? ऐसी बातें कर रही हो? हमको हथकड़ी लगाओगी? हमको जेल भिजवाओगी तुम? हाँ, मुझे लड़वाओगी? क्या कर रही हो तुम? पुलिस को बता दिया ना तो 1 मिनट में जेल पहुंच जाएगी वो। चल अब तू भी अपना काम कर। पता नहीं क्या क्या उगलवा दी हमसे। जी हम तुमको विश्वास करके अपना सच बताए, तुमने विश्वास बहुत किया हमारे साथ, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अम्मा छोड़ी, हटा! मैं सच बताए और तुम हमारे साथ विश्वास करके जल्दी आओ, नहीं छोड़ेंगे। जल्दी आओ। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़िए। अरे मर जाइए।
अरे तुम रो रही हो? चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। अम्मा के जाने के बाद अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारा किसी पे भी विश्वास नहीं रहा गोल्डी, हमें अकेला छोड़ दो। गोल्डी, हाँ दीदी। तुम्हारा फोन कहाँ है? पता नहीं दीदी, 2 दिन से हमको हमारा फोन ही नहीं मिल रहा है और इतना सब हो गया ना कि हमने ध्यान ही नहीं दिया। कहीं ये तो नहीं है? हाँ दीदी, ये फोन हमारा ही तो है। आपको कहाँ मिला? रसोई में। सोई में? गोल्डी, तुमने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा सुषमा मौसी को? वीडियो? अब दीदी, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया और हमने किसी को नहीं भेजा है वीडियो। तुम्हारे फोन में एक वीडियो है जो कि तुम्हारे ही फोन से रिकॉर्ड हुआ है और सुषमा मौसी को भी तुम्हारे फोन से ही भेजा गया। हमारे फोन से? ये देखो। पुलिस को बता दिया ना तो 1 मिनट में जेल पहुंच जाएगी वो। इसी वीडियो को देखकर सुषमा मौसी को गुस्सा आया और अम्मा को मार दिया। सुषमा मौसी के फोन पर यही वीडियो पुलिस को मिला है और अब पुलिस ढूंढ रही है इस वीडियो बनाने और भेजने वाले को। दीदी, हम नहीं बनाए सच में ये वीडियो। हमको नहीं पता है दीदी, हमको। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ यहाँ से। इससे पहले पुलिस पता करके तुम तक पहुंचे, तुम जाओ। और हाँ, ये फोन फेंक देना। दीदी अब जाओ जल्दी जाओ। अब भाग जाते हैं और फोन भी तोड़ देंगे। हम सोच रहे इस बार बीपीएससी का परीक्षा दे देते, निकाल लेंगे। हाँ देखना, तब तो हम और दुनिया वाले तुमको मैडम सर कहकर बुलाएंगे और तुमको सैल्यूट भी करेंगे। देखो ऐसे। भाभी, आपके सारे कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं, और कुछ होगा तो बता दीजिए, हम कर देंगे। नहीं और कुछ नहीं। अच्छा, वो अंग्रेजी का चैप्टर दिए थे ना, वो याद कर, शाम को हम पूछेंगे। ठीक है? ठीक। अच्छा निम्मी, हम तुमसे एक बात पूछें? पूछिए। ये चक्कर बताओ कैसा है? नमक कितना ज्यादा है? जीवन के अपने सपनों को छोड़ निम्मी शादी के बंधन में बंध नए सपनों की चाह में अपने नए घर आ तो गई, पर उसके आते ही सुषमा का यूं उसकी सास और ननंद पर उसके खिलाफ कान भरना उसके जीवन को दुख और तकलीफ से भर देगा। ये तो पहले दिन से दिख गया था, पर लड़ती रही निम्मी अपनी कोशिशों से, उनके बदले मन और व्यवहार से। और जब उसे दिख गया कि अगर उसने कोई कदम नहीं उठाए तो उसके खुद के कदम इस घर और रिश्ते से बाहर कर दिए जाएंगे, तब उसने सिर्फ उस कांटे को दूर करना चाहा जो उसकी तकलीफों की जड़ थी, पड़ोसन सुषमा। पर आशा, अगर उसने शुरू से ही सुषमा को खुद और अपने घर से दूर रखा होता तो आज आशा जिंदा होती और उसका परिवार खुश होता। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइट।